नौआ अरे बड़ा नीक लागे राम। नीक मने बढ़िया, अरे बड़ा नीक लागे। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ प्यारे हो। सावरे सलोने तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ प्यारे। सावरे सलोने तेरी आरती गाओ प्यारे को चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने झुकाओ प्यारे तुमको मनाओ प्यारे हो। सावरे सलोने तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। ओ मोर मुकुट हे परसो है प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। हे परसो है प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। मोर मुकुट हे परसो है प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। तेरी छवि पे प्यारे बलि बलि जाऊं प्यारे तुमको मनाओ प्यारे हो। आरती गाओ गौरम करुणावतार भवानी माता सखा तमेव सखा तमेव तमेव सर्वं देव देव तमेव सर्वं देव। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा में आज श्री दिनेश जायसवाल जी मधुर का जन्मोत्सव। श्री दिनेश जायसवाल जी मधुर इलेक्ट्रिक आप भी आवे। श्री कौलेश जी और श्री उनके चाचा जी श्री अरविंद सिंह जी उर्फ कृपया आप भी आइए। हमारे गोसाईगंज के व्यापारी नेता हैं श्री अरविंद सिंह जी, श्री प्रवेश कसौदन जी, श्री ओम प्रकाश जायसवाल जी और श्री डॉक्टर ओंकार जी, श्री राम शंकर कसौदन जी, श्री परवीन उपाध्याय जी,
श्री राजेश अंगियार जी जो हमारे यहाँ अंगियार सभा के अध्यक्ष हैं, और अजय गुप्ता जी, श्री अमरनाथ गोस्वामी जी, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप सब व्यासपीठ का पर माला पहना करके महाराज जी के आशीर्वचनों के साथ आप सब कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बने। आप सभी भगवत प्रेमियों नगरवासियों से हमारा काव्य निवेदन है कि समय को ध्यान रखते हुए आप सब कथा पंडाल में अतिशीघ्र आने का कष्ट करें, क्योंकि कथा शुरू होने जा रहा है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक प्रसंग है। श्री भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हो किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागतम 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 स्वागतम। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, वो किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 स्वागतम। श्री देवी प्रसाद गुप्ता जी कृपया मंच पे आकर के व्यास पे माला पहना करके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री गिरिजा शंकर पांडे जी, से भी जी का आशीर्वाद प्रदान करें। श्री हरकेश सैनी जी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। आप राम हनुमान सीताराम, 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 हनुमान सीताराम। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते हुए जाओ। सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, के चरणों में बारंबार नमन बंदन। उपस्थित समस्त भक्त समाज लेकर के अपना व्रत तोड़ता है और भगवान का पट खोलता है। कितने गरिमा की बात है ये, कितने श्रद्धा की बात है ये, कितना भाव है हमारे देश में, हमारे संतों के प्रति कितना आदर है। पूज्य महाराज श्री ने हम लोगों को बैठा करके पढ़ाया है। हमारे महाराज श्री कोषाध्यक्ष है। क्या चाहिए? वाल्मीकि रामायण में तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, श्री अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथो सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या कोई नगरी नहीं है, अयोध्या कोई प्लेस नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई भूमि नहीं है। अयोध्या क्या है?
श्री अयोध्या च परम ब्रह्म, अयोध्या ब्रह्म है, साक्षात नारायण है, साक्षात परम तत्व है, अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। कुछ क्षण के लिए भले ही उसको परिवर्तित कर दे, पर सत्य तो सत्य होता है। श्री अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान। सरयू माता साधारण नहीं, समस्त विश्व के सारे गुण सरयू जी में विराजित है। हमारे राम लला का क्रीड़ा स्थल है। माता सरयू की गोद में राम जी ने आनंद किया है। ये सरयू माता राम जी की ज्येष्ठा है, बड़ी बहन है, वशिष्ठ जी की पुत्री वासिष्ठी है। और तन निवासी जगन्नाथो, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या के नाली का कीड़ा मकोड़ा भी भगवान जगन्नाथ के समान पवित्र है। सत्यम सत्यम वदाम्यम, ऐसा मैं सत्य 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 कहता हूं। ये अवधपुरी है। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन। मंगलमयी ये अयोध्या है। और गोसाईगंज भी तो अयोध्या ही है। यहाँ भी तो हनुमानगढ़ ही है और राम लला भी आ गए हैं। कितने सौभाग्य की बात है। अच्छा, एक विशेष बात और, राम लला जी बालक है और कथा का आयोजन किसने किया? गोसाईगंज के बालकों ने किया। बच्चों ने कहा गुरुजी बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, हम लोग कर नहीं पाएंगे, पर मन में बहुत प्रेम है कि हमारे रघुनाथ जी अयोध्या में प्रतिष्ठित हुए हैं, उनको कथा सुनाने का मन है। महाराज जी कुछ करिए। ये छोटे छोटे शनि आलोक सारे बच्चे सबने कहा गुरुजी कुछ करिए, कथा हो जाए, बहुत खर्चा लगता है, हम अभी बच्चे, इतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं, लेकिन कथा होनी चाहिए। और इन बच्चों को देख करके हमने कहा कि देखो भैया, तुम्हारे मन में भाव है, उद्गार है, तो भगवान है, और जिसके साथ भगवान होते हैं वो अपराजित होता है, उसका हर कार्य मंगलमय होता है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान ही मंगलों के स्वरूप है। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। हमारे भगवान मंगलों के भवन है। तो राम इस भर की बातें सुनते होंगे तो हनुमान जी सोचेंगे कैसे लोग, अगर राम नाम सुनाया जाए तो महाराज हनुमान जी कितने प्रसन्न होते होंगे, विचार करेंगे। कथा में बैठिए, मन भगवान में लगे, नाम जप होता रहे, शास्त्र सुनते रहे, हनुमान जी की कृपा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब बनारस में कथा किया करते थे तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नित्य क्रिया के लिए प्रातः लोटा लेकर के जाते और वापस आते तो एक पेड़ लगा था, थोड़ा पानी बचता गंदा वाला, किसी पेड़ में फेंक दिया करते थे। एक महीना पेड़ में पानी फेंका, वो गंदा पानी, उससे एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा महाराज बड़ी कृपा, इतने दिन तक आपने पानी पिलाया। तुलसीदास जी ने कहा मैं तो गंदा पानी फेंका करता था। उस प्रेत ने कहा महाराज हम तो प्रेत है, हमको तो यही पानी अच्छा लगता है, आपकी बड़ी कृपा भैया। प्रेत ने कहा महाराज मैं आपको हनुमान जी से मिलवा सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा महाराज हमें राम जी से मिलना है। तो प्रेत ने कहा कि राम जी से वही मिल सकता है जिसकी एंट्री हनुमान जी करे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत दया गया बिनु पैसारे, होत दया गया बिनु पैसारे।
प्राप्त करना चाहता है वो हनुमान जी के पास जाए। क्यों? सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। राम जी हनुमान जी के वश में है। सीना फाड़ करके दिखा दिया, राम मेरे भीतर विराजित है। गोस्वामी जी ने कहा महाराज फिर हनुमान जी कैसे मिलेंगे? प्रेत ने कहा महाराज जी आप जो कथा सुनाते हो ना, उस कथा में एक बुजुर्ग आता है, श्वेत वस्त्र धारण करता है, श्वेत केश है, और जब सारे श्रोता चले जाते हैं तो वो बुजुर्ग सबसे अंतिम में उस कथा स्थल की धूली को मस्तक पर सजाता है और फिर जाता है। उसी के चरण पकड़ लेना, उस काम बन जाएगा। तुलसीदास जी महाराज अगले दिन होशियार हुए, कथा सुनाया, कथा संपन्न भई, सारे श्रोता जाने लगे, और जब वो बुजुर्ग उठने लगा तो दौड़ करके चरण पकड़ लिया, महाराज रुक जाओ। पर वो बुजुर्ग भागने लगा, महाराज जहाँ कथा सुनाते थे वहां से 1.5 किलोमीटर दूर तक भागता रहा, और गोस्वामी जी पीछे पीछे जाते रहे। अंततः गत्वा दोनों चरणों को पकड़ लिया और अपने सर को चरणों में पटक दिया। वही बुजुर्ग महाराज संकट मोचन हनुमान जी बन गए, और आज भी बनारस में संकट मोचन हनुमान जी विराजित है। उनका लोग दर्शन करने जाते हैं। वही संकट मोचन हनुमान जी ने कहा है तुलसीदास जी आप चिंता मत करना, आपको रघुनाथ जी अवश्य मिलेंगे, आप चित्रकूट जाइए। तो चित्रकूट में जाकर के तुलसीदास जी चंदन लगाने का काम करते। तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, वहां रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। तो कहने का मतलब यह है भैया कि रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं। अच्छा हम आपसे निवेदन करें, प्राय हम जब कथा करते तो हम ज्यादा भजन नहीं गाते, ज्यादा गाना नहीं गाते। किस लिए नहीं गाते? आपसे निवेदन करें, भागवत महापुराण की कथा करते हैं, 18,000 श्लोक है। अगर हमने 7 दिन में व्यासपीठ से 700 श्लोक भी नहीं बोला तो क्या कथा सुनाए? नाच गाना ही अगर सुनना है तो YouTube पे घर में बढ़िया साउंड पे सुन सकते हैं, पर हमारे अध्ययन करने का अर्थ क्या रहा? अगर नौटंकी बना दिया, कथा को चुटकुला बनाया, हंसाया, तो कथा का अर्थ नहीं। इससे अच्छा तो हम नौकरी कर लेंगे, कथा छोड़ देंगे, नहीं अच्छा लगता। आजकल कथा होती है 4 घंटे की कथा, भैया 3 घंटा केवल गाना गाते हैं, 1 घंटे कथा सुनाते हैं। रामचरितमानस की चौपाई कोई साधारण हिंदी की कविता नहीं है। साबर मंत्र जाल जिम सिरजा, इसकी एक एक चौपाई साबर मंत्र है। जिसको बहुत संकट आता हो, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, सर्वत्र हार प्राप्त होती हो, विजय ना होती हो, उसकी रोज जप करे चौपाई का। कौन सी चौपाई? संकट कटय मिटय सब पीरा, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ये साबर मंत्र है रामचरितमानस की चौपाई। संकट कटय मिटय सब पीरा, कहने से नहीं होगा, अनुभव में लाइए। प्रत्येक दिन केवल 2 घंटे इसका जप करिए, माला पे बैठ करके। हम जिम्मेदारी से कहते हैं। आपको विश्वास नहीं हो, हमारे पास आइए। मंगलवार को अवध बिहारी धाम में हमारा दिव्य दरबार लगता है। भगवान शंकर की कृपा से आप बैठेंगे, हम जो पर्चे पे लिख देंगे आप उससे अलग नहीं बोल सकते। ये महादेव की कृपा है, ये रामचरितमानस की चौपाई की शक्ति है। एक बात और गोसाईगंज वासियों को जिम्मेदारी से कहते हैं हम, यदि आप दवाई कराने जाइए, डॉक्टर आपको रोग ना बता पाए, रोग बता दिया तो दवाई लीजिए, और यदि रोग ना बता पाए तो हमारे पास आइए, जिम्मेदारी से 50% 5 मिनट में ठीक कर देंगे। 5 मिनट में सबके सामने। ये हमारा बल नहीं, ये बाबा विश्वनाथ का बल है, ये रामचरितमानस का बल है, जिसकी चौपाइयों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना बल है।
करना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा। आजकल दिखावा बहुत हो गया समाज में। अब आपको एक दृष्टांत से समझाते। एक संत जी थे, वो हमेशा एक बात कहा करते थे, भैया सिया राम में सब जग जानी। हाथ जोड़ते हुए यही कहते, सिया राम में सब जग जानी। जिसको देखते उसी से कहते सिया राम में सब जग जानी। एक बार एक मार्ग से यही बोलते हुए जा रहे थे और सामने से एक पागल बैल आ रहा था, एक संत जी आ रहे थे। संत जी ने कहा, ओ भैया आप साइड हो जाओ, बैल पागल है, आपको मार देगा। तो क्या कहते, सिया राम में सब जग जानी। और आगे बढ़े तो बैल ने उठा करके नाली में फेंक दिया, हाथ पैर सब टूट गए। अब बेचारे जैसे तैसे खड़े हुए, वो संत जी आए। संत जी ने कहा, महाराज क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं तो हमेशा कहा करता था सिया राम में सब जग जानी। संत जी ने कहा, केवल आप कहा करते थे, यदि ये बात मानते सिया राम में सब जग जानी तो सबसे पहले तो मैंने मना किया था कि सामने से हट जाओ, बैल पागल है। आपको हमने नहीं दिखा भगवान, उस पागल में दिखा। तो तुम्हारी ये दुर्गति, कहने का मतलब यह है उसे विश्वास नहीं था, केवल वो कहा करता था। अगर विश्वास होता तो पहले संत जी ने मना किया था, पहले ही मान जाता, संत जी में ही श्री राम जी का दर्शन करता और हट जाता। परंतु विश्वास होना चाहिए। क्यों? बिन विश्वास न हर भगति और तहीं बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति प्रगाढ़ नहीं होती, मंत्र काम नहीं करता। विश्वास होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। आज कथा यात्रा का तृतीय दिवस है। अच्छा, अपने हम दो प्रकार की गंगा है, दो प्रकार की गंगा। एक भागीरथी गंगा है जो प्रयागराज में प्रवाहित होती है, और एक राम कथा रूपी गंगा है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? भागीरथी की गहराई में उतरेंगे तो डूब करके मर जाएंगे, और राम कथा गंगा की गहराई में उतरेंगे तो संसार सागर से तर जाएंगे। ये राम कथा की विशेषता है। राम कथा जग पावनी गंगा, ये जगत को पावन करने वाली गंगा है। विगत 2 दिवस से हम सभी भगवान की पावन मंगलमयी कथा का अलग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस है। पूर्व प्रसंग में हम सभी लोगों ने श्रवण किया था, महादेव का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। भगवान शिव ने माता पार्वती से पाणी ग्रहण संस्कार किया। मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों में संस्कार जरूर स्थापित करिए। अच्छा, संस्कार क्या है? संस्कार नहीं कहते, जैसे किसी के घर में व्यवहार, संस्कार और व्यवहार में अंतर है। संस्कार 16 प्रकार के हैं अपने संस्कृति में। गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, विद्यारंभ, वेदारंभ, यज्ञोपवीत, ये सारे संस्कार है। पाणी ग्रहण, पर इन संस्कारों से हम सभी दूर होते जा रहे। तो जब भीतर संस्कार नहीं होगा तो विकार होगा। तो भगवान शिव ने ब्रह्म विवाह किया, पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। भगवान शिव राम नाम का जप करते हुए अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। माता पार्वती भगवान के वामांग में विराजित हुई। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, शिव पद कमल जी नहीं रति नाही। राम ही पे सपने न सुहाई, राम ही पे सपने न सुहाई। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न
सुहाए। जिनकी प्रीति, जिनकी मति शिव के चरणों में नहीं होती, उन्हें भगवान श्री राम की भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। राम भक्ति की लक्षणा, व्यंजना, अभिव्यक्ति शिव के चरणों में प्रीति से होती है। मने बाल रूप स्वई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदो बाल रूप सोई रामो, भगवान के बाल रूप की वंदना करी है। भैया भगवान के बाल रूप की सेवा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अपने घर में लड्डू को रख लीजिए, लड्डू गोपाल को, उनकी उपासना करिए, जो चाहेंगे आपको मिलेगा। रामायण खत्म। सीता का त्याग कहां से? ये विचारणीय बातें हैं। और एक शंभू के वध की कथा, शंभू के वध की कथा भी लोग दुहाई देते हैं कि राम जी ने शंभू को मार दिया सर पीट करके बोलते हैं। हम लोग वध प्रक्षिप्त भाग है। 8वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा लेखक हुआ, उसका नाम था गुणाढ्य। उसने मानस के उत्तरकांड को नाटक लिखा था। बाद में उसने रामायण के उत्तरकांड को नाटक लिखा था, बाद में ऐड कर दिया। सारा हिंदू समाज इसी को ढो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में नाभा जी लिखते हैं, कल कुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। जो याद था वाल्मीकि को, वही सब तुलसी को भी। तो तुलसीदास जी उत्तरकांड में राम राज्य तक ही वर्णन क्यों करते हैं, लोग उस कांड वर्णन क्यों नहीं करते? रामचरितमानस का अंतिम श्लोक, श्रीमद् रामचरितमानस विदं भक्त्यावगाहन्ति ये दह्यन्ति नो मानवाः। बात खत्म। इसमें हम क्यों पड़े हैं? जानकारी नहीं लेनी है किसी से, बस एक कह देते हैं, कथा जमी जाए बस। चाहे गा के, चाहे नाच के, चाहे नटंगी। हम ईमानदारी से बताएं, माताएं बहनें जब नाचती हैं तो उनको कष्ट होता है, उनको दुख होता है। कथा आत्मा नचाने का विषय, शरीर नचाने का नहीं। भगवान का जन्म हो, भगवान की शादी हो, हाँ नाच ले, बहुत अच्छी बात है। पर हर भजन पे महाराज राम जी का वनवास हो रहा है, राम जी बन जा रहे हैं, प्रसंग करुण चल रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर के आहा। अब बताओ, अच्छा कुछ कथावाचक तो ऐसे और नाच लो नहीं तो 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। तुम्हारी क्या बताए। अब बताओ, शरीर नचा करके 84 लाख योनियों से मुक्त कर लोगे तुम? हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, पर हम आपके घर के बच्चे हैं, आपके बगल के हैं, आपके पड़ोसी हैं। आपका बच्चा अगर आपको सही नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? आप बताइए। क्या हम पाकिस्तान में जाके बताएंगे? हैं? आप हमारे घर के हो, और थोड़ा जिद करके भी बताना पड़ेगा तो हम बताएंगे। और इसीलिए हमने पढ़ा, इसीलिए हम रात भर मेहनत करते हैं, इसीलिए हम पुस्तकों को भी लिखते हैं। और बहुत जल्दी भगवान की कृपा से छोटी मोटी पुस्तक आ भी जाएगी। हमारा प्रयास है, यदि बोल करके नहीं कुछ कर पाए तो लिख करके करेंगे, पर करेंगे जरूर। ये हमारा संकल्प है, भारत को चेतना में स्थापित करके, सनातन धर्म को अखंड करके पूरे विश्व को सनातन धर्म में निर्लिप्त कर देंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया। और इस संकल्प में एक पुष्प भी हमें कोई प्रदान करेगा तो हमारे लिए बहुत कुछ है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बेच्चू की स्थापना करी, भीख मांग करके। पटना के शाह आलम के यहाँ जब पहुंचे, विद्यालय बना रहा हूं, पैसा दे दो, तो उन्होंने अपनी जूती फेंक करके मारी।
जूती उठाए ले जाकर के पटना में बेचने लगे। ये जो राजा साहब है ना, इनके पैसा नहीं है तो जूती दे दिए, लो जूती बेचे दो। थू थू होने लगी। माई को उनके पता चला, उनकी माता ने कहा भैया तेरी नाक कटवा रहा है वो, कह रहा है कि महाराज के पास कुछ नहीं है, जूती दिए बेच दो। बुलाए और धन दिया, ले जाओ जो विश्वविद्यालय बनाओ, तो बीएचयू की स्थापना की। तो इस मार्ग पर चले हैं, थोड़ी कठिनता आएगी, लोग हमको भी गालियां देंगे, पर आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर हमारे भारतवासी अपने धर्म को जानते हैं तो उसके लिए हमको गाली तो कोई कुछ है ही नहीं है। जब तक प्राण रहेगा धर्म के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे हनुमान जी ने भी यही किया। मारे ही लात देह सब गारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी। हनुमान जी को लात से मार रहे हैं, जिन राक्षसों की औकात नहीं हनुमान जी के रोए भर की, वो भी लात से मार रहे हैं। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे हैं? राम काज कीन्हे बिनु मोहि काम। लात सह रहे हैं। किसी कवि ने, तथा कथित कवि ने कहा हनुमान जी भगवाने नहीं है। हम बताते हैं हनुमान जी में कितना बल है। अग्नि पुराण, वायु पुराण हनुमान जी के बल से भरा हुआ है। आपको बताएं हनुमान जी में कितना बल है? जितना 10,000 मतवाले हाथियों में बल होता है, उतना एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। जितना 10,000 इंद्र के ऐरावत हाथी में बल होता है, उतना एक इंद्र में बल होता है। और जितना 10,000 इंद्र में बल होता है, उतना हनुमान जी के रोए में है। हेम शैलाभदेहं धनुज बल कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, ऐसे हमारे श्री हनुमान जी हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जब खुदाई हो रही थी तो हमने एक छंद लिखा था। अयोध्या खुदा है, मथुरा खुदेगा, खुदेगा काशी बनारस खुदेगा, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, और जहां जहां खुदेगा सनातन ही मिलेगा। और फिर हमने कहा भैया खुदाई से क्या डरना, खुदाई से क्या डरना साहब, शिव निकले तो मेरा, 100 निकले तो तेरा, क्या डरना साहब। बड़े बड़े कवियों ने कहा है भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है, भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है महाराज। बोले उमापति महादेव की। महाराज भगवान का अवतार हुआ, इसको हम लोगों ने सुना। भगवान शंकर कहते पार्वती जन्म एक दुई कहां बखानी, 1-2 जन्म की, लेकिन सुनो कैसे? सावधान, सावधान होकर के सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठाधिपति के 2 द्वारपाल थे। कौन कौन? जय और विजय। एक बार सनकादि भगवान के दर्शन के लिए पधारे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। चौपाई चलने लगेगी। अच्छा, एक दूधिया था जो दूध बेचा करता था। एक दिन महाराज दूध बेचते बेचते गया और उसे किसी ने बताया था जो जंगल से जाते हो दूध बेचने, उसी में भूत रहता है। और बेचारा दूध बेचने गया, दूध बेच दिया। आते समय गोधूली वेला हो गई, शाम का समय, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ा, साइकिल चला रहा। जब वो जंगल पड़ा तो उतर गया साइकिल से।
धीरे धीरे चलो, अगर साइकिल की आवाज सुनाई पड़ेगी भूत आ जाएगा। अब बेचारा भूत पिशाच निकलने आवे, महादेव का नाम सुना, भूत पिशाच। अब पहला था धोती हमारे जैसी और भागता जा रहा था डर के मारे, और सामने एक खूंटा था जिसमें लोग भैंस बांधते थे, उसी खूंटे में फंस गई धोती और मुंह के बल गिर पड़ा और चिल्लाना शुरू, भैया भूत पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। अब धोती पूरी फट गई, मुंह नाक सब कट गई। और जब उठा वो शायद देखा हम तो खूंटे में फंसे हुए हैं, यही खूंटे भूत प्रेत है। हाँ, ये जो भूत प्रेत है ना, ये बस दिमाग के खूंटा है। भूत प्रेत एक बारा नारद साप एक बारा कलब एक दे लगी अवतारा कलब एक दे लगी अवतारा। भगवान महादेव कहते पार्वती, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। भगवान का अवतार हुआ, नारद श्राप दीन एक बार, कलप एक ते लगी अवतारा। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई, महादेव जो नारद निरंतर श्रीमन नारायण का जाप करते हैं, जो निरंतर भगवत भजन करते हुए नृत्य करते हैं, उन्होंने भला भगवान को शापित क्यों किया? कृपा करके बताइए। भगवान शंकर कहते हैं, भवानी सुनो, एक बार देवर्षि नारद ने मन में ठान लिया कि मैं जा रहा हूँ। महाराज बड़ी गिड़गिड़ाई जानने में बड़ी, महाराज क्षमा करिए, विश्वा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे पुत्रों का उद्धार भगवान करेंगे। महाराज धीरे धीरे समय बीता, 3 पुत्र उत्पन्न हुए, एक पुत्री रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। अजर अमर कर दो। भगवान ने कहा हम ही अजर अमर नहीं, तुमको कहां से करते हैं, कुछ और मांगो। रावण ने कहा कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने वाला उसके मुख में आ गई और इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, खुद जी ने कहा 6 महीने में एक बार उठ जाना बस। सबसे पहले अपने भाइयों को नुकसान, अच्छा देखिए ये कथाओं को संदेश देती है, यदि कोई भाई बहुत बलवान हो जाए ना तो सबसे पहले अपने भाई का ही नाश करता है। हाँ, अब यही हो रहा धर्म सुनी नहीं काना नहीं बहु विदित्रास देश निकास जो का वेद पुराना दही बहु विदित्रास देश निकास जो का वेद पुराना। जो चंदन का विरोध करे वो भी राक्षस है। चंदन का विरोध करने लगा, धरती माता दुखी हुई, देवताओं के पास पहुंची। देवता ब्रह्मा जी के पास, महादेव के पास पहुंचे। महादेव से कहा महाराज आप कुछ करो। महादेव ने कहा चलो नारायण के पास चलते हैं, कुछ किया जाए। सबने कहा महाराज कहाँ चले? भगवान शिव ने जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। नारायण की स्तुति करी। सिंधु सुता, सिंधु सुता कौन है? लक्ष्मी जी। हे लक्ष्मीपति आप हमारी रक्षा करो। क्यों? आप जय जय सुरनायक, आप देवताओं के नायक हो महाराज। और गोद्विज हितकारी, आप धर्म के रक्षक हो महाराज।
प्रणतपाल भगवंता है। प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रणति निवेदित करते हैं। स्तुति करी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देवताओं क्या बात है? देवताओं ने कहा महाराज रावण के आक्रांत से सभी परेशान हैं, कुछ करिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जनी डर पाओ मुनि से दसुरे सा, जनी डर पाओ मुनि सा, तुम ही लागे धरे हाउ नरवेसा, भगवान ने कहा जनी डर पाओ मुनि शुद्ध सिरसा। हे सिद्धों, हे देवताओं, डरो मत, तुम्हें इलाज धरियो नरवेश है, तुम्हारे लिए नरवेश धारण करके प्रकट हो जाऊंगा, चिंता मत करो। और बता दिया रघुवंश में परम प्रतापी राजा महाराज दशरथ हुए हैं। दशरथ जी की पत्नी माता कौशल्या सुमित्रा की गई है, उनके यहाँ अंशन सहित अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा, चिंता मत करना, सबका उद्धार होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा तुम भी जाओ बंदर भालू बनकर के किष्किंधा में प्रकट हो जाओ। सारे देवी देवता बंदर भालू बनकर के प्रकट हो गए। धीरे धीरे समय बीता। अब महाराज भगवान सूर्य वंश में प्रकट हुए, तो सूर्य वंश का बड़ा विस्तार से वर्णन है। ब्रह्मा जी के मनु महाराज हुए और मनु महाराज से ही परंपरा ये चली है। इनमें श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, वो यज्ञ कराएंगे तो तुम्हारे संतान होगी। अच्छा देखिए, वशिष्ठ जी इतने बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। वशिष्ठ जी विधाता ब्रह्मा के पुत्र हैं, पर कह रहे हम नहीं करवा पाएंगे, आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। आज के पंडित हम कुल कराएंगे, कुल कराएंगे, कुछ बचे ना। अब यही है कि वो तो पूजा करवा रहे, मंत्र नहीं पढ़े हैं, तो उनसे क्या मतलब कि बर मरे की कन्या है? अपने यह कहावत बा है, बीछिक मंत्र न जाने और सांप एक बिल्ली मंगुरी डाले। यही हो रहा है, इनको कुछ भी नहीं आता, वो भी धर्म धुरंधर है, वो भी शंकराचार्य बने बैठे हैं। और जो शंकराचार्य है वो जो बात करे कोई मानने को तैयार नहीं है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, लेकिन वशिष्ठ जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो विद्वान होगा वो आपके मंगल कामना करेगा, नहीं जानता तो कह देगा हमें नहीं आता, और यदि आता है तो करना चाहिए, नहीं आता तो हाथ जोड़ लो, कह दो वो विद्वान है। इसमें आपकी हानि नहीं होगी, आपकी प्रशंसा होगी कि आपने सत्य प्रतिपादित किया। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज हमारे बस का नहीं है, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। भगत सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अगिन चरु कर लेंगे। भयंकर यज्ञ कराया, बहुत विशाल यज्ञ। हम आपसे निवेदन करते हैं, किसी भी को संतान ना हो, 40 वर्ष तक की उम्र हो, यदि पुत्र पुत्री नहीं है, निवेदन करते हैं आपसे, संतान गोपाल का मंत्र जाप करवाइए, पितरों की पूजा करवाइए, जिम्मेदारी से कहते हैं आपके संतान हो जाएगी, पूरी जिम्मेदारी से। डॉक्टर मना कर दिया होगा, पंडित जी जिम्मेदारी ले लेंगे। बहुत विनम्रता से आपसे कहता हूँ, मंत्रों का परिणाम मैंने खूब देखा है। अकबरपुर में किसी से मेरा नाम पूछ लीजिएगा, बहुत जगह मैंने ऐसा किया है। पूरे अकबरपुर में मैंने क्या किया, भगवान के नाम ने किया है, भगवान के मंत्र ने किया। पूरे अकबरपुर में आप ऐसा जाकर के देख लेंगे। अकबरपुर में आप चाहे डीएम साहब से पूछिए, चाहे एसडीएम साहब से पूछिए, चाहे एडीएम साहब से पूछिए, इन सबको पूजा वूजा करवाता हूँ, तो इन सबके यहाँ इसका परिणाम आया है। अच्छा, डीएम साहब बड़े श्रद्धालु भी हैं, ये वाले ठाकुर साहब। इससे पहले सैमुअल पॉल जी थे, उनकी पत्नी फैजाबाद की डीएफओ थी। उससे पहले मिश्रा जी थे, राकेश मिश्रा जी अमेठी डीएम थे, अब सचिवालय चले। अच्छा, इसलिए हम ये बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि हम जो है इनके यहाँ पूजा, इसलिए बता रहे हैं भैया हो, ये इतने इतने पदों पर आरूढ़ है, इसके बावजूद धर्म करते हैं, इसके बावजूद पूजा पाठ में श्रद्धा रखते हैं। सैमुअल पॉल जो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी भगवान की पूजा करते हैं। आस्था है, विश्वास है, उनको पता है राम सबके बाप है, राम बाप के भी बाप है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि 40 वर्ष से कम की अवस्था हो, पक्का गारंटी से कहते हैं संतान निश्चित होगी, निश्चित होगी। बोले सत्य सनातन धर्म की। यज्ञ किया, यज्ञ के द्वारा भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, चरु लेकर के। चरु मतलब खीर लेकर के प्रकट हो गए। दशरथ जी को दे दिया, महाराज इसको ले लो और लेकर के अपनी पत्नियों को खिला दो तो संतान होगी।
अब प्रसन्न हो गए दशरथ जी, सबको प्रणाम किया, यज्ञ संपन्न हुआ, पूर्णाहुति हुई। दौड़ करके गए, पत्नियों को, कौशल्या जी को खिलाया, सुमित्रा जी को खिलाया, कैकेयी माता को खिलाया। सुमित्रा जी को 2 बार खिला दिया, 2 संतान के लिए। और दोने में थोड़ा सा बचा हुआ था, एक चील उसको लेकर के उड़ गई। और अंजना माता पर्वत पर तप कर रही थी, दोना गिरा दी। उसी दोने में जो खीर लगी थी उसको प्रसाद समझ करके अंजना माँ ने ग्रहण कर लिया। उससे हुए हनुमान जी महाराज, उसी खीर से हनुमान जी हुए हैं। उधर हनुमान जी का जन्म हो गया, इधर माताएं खीर को ग्रहण करी। धीरे धीरे समय बीता। महाराज तिथि वार नक्षत्र करण सब अनुकूल हो गए। नवमी तिथि मधुमास, मधु मतलब चैत्र मास, मधु और माधो, चैत वैशाख को मधु माधो कहा गया है हिंदी में, मधु माधव। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि चैत्र मास, मध्याह्न 12 बजे भगवान श्रीमन नारायण माता कौशल्या के उदरस्थ शुक्र, गुरु, शनि, चंद्रमा, बृहस्पति सब उच्च के बैठ गए। लग्न में चंद्रमा बृहस्पति बैठ गया। महाराज दिव्य नक्षत्र आया, दिव्य तिथि आई। नवमी रिक्ता तिथि है, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, इनमें कोई शुभ काम नहीं करने चाहिए। नवमी बार बार रोया करती थी, महाराज अब रिक्ता है, हमको दुनिया रिक्त कर दी है। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं। नवमी तिथि रिक्ता है, इसमें भगवान है। मध्याह्न 12 बज गया, भुवन भास्कर ऊपर। और महाराज सबसे पहले भगवान का प्रादुर्भाव हुआ माता कौशल्या से, फिर माता कैकेयी से, और इसके बाद माता सुमित्रा से 2 पुत्र। जैसे ही प्रकट भय, देवी देवताओं ने स्तुति करी। माता कौशल्या ने देखा भगवान को चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीले पीले कपड़े पहने हैं। हाल चाल भगवान ने कहा ठीक ठाक। माता जी ने डांट लगाई, क्यों बच्चा ऐसे होता है क्या, ऐसी बातें करता है क्या, पीला पीला कपड़ा पहन कर इतने बड़े बड़े अस्त्र लेकर के क्या बच्चा आता है, क्या करना है बताओ। माता ने कहा बेटा बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, बच्चों को रोना पड़ता है। सुनी बचन सुजाना रोदन उठाना, रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा रोना भी पड़ेगा। माता ने कहा हाँ रोना पड़ेगा। भगवान छोटे से हो गए, चारों अंश छोटे छोटे हो गए। और देव भगवान की हो बधाई हो। अब भगवान का आगमन होगा। बोला थोड़ा ये दूर लगाएंगे, इसमें नहीं तो कहीं कुछ चिंगारी आएगी तो गड़बड़ होगा। थोड़ी सेवा करते हुए जय हो। कभी अवसर मिलेगा, जय हो। आई बहार हंसते हंसते आया, आई बहार सांवला सरकार हंसते हंसते बधाई हो। परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, परम का भूप आया। रघुवर शृंगार हंसते हंसते आया, सबला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सबला
से निवेदन है, प्लीज थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ी सी व्यवस्था और थोड़ा धैर्य और 10 मिनट और ठहरे। माँ प्रसाद लेके जाके उनको ही पूरी कथा का फल मिलेगा, थोड़ा दूर हो जाए। माताएं बहने इन बच्चों को भैया जरा से दूर बनाइए, दूरी बनाइए बच्चों की। भगवान को वहां ले जाए, वहां ले जाइए, थोड़ा पूजन करवाना है, पंडित जी पूजा करवाएंगे। जिन जो भी माताएं बहनें पूजन करना चाहती है वो लेकर के बैठी है, चरण स्पर्श कर सकते हैं। बधाई हो, दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते हुए, झूमते हुए जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते हुए। चलो सखी नैना सुफल करिया चलो सखी नैना सुफल करिया चलो सखी नैना सुफल करिया चलो सखी हुए जैसे बाबूजी के अखिया हमारी आरती गाओ प्यारे तुमको निभाओ आरती गाओ प्यारे तुमको निभाओ मेरे रघुवर तेरी आरती गाओ फिर रघो बर मुकुट विराज फिर रघो बर मुकुट विराज चल बह झूठी माला सा चल बह चरणों में तेरे मैं तो फूल चढ़ाऊं चरणों में तेरे मैं तो फूल चढ़ाऊं लाल जी विराजे भरत शत्रुघ्न चमन मैं बलिहारी हरि मैं बलिहारी कल भगवान की बाल लीला और परसों भगवान का विवाह। हाँ तो शादी वादी की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं?
बिटिया किसकी तरफ से? विश्वदोमुख विश्वदोमाहृत विश्वदस्मात् संभाव्यान्दम संवदत्रे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुण्या गजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री सीतारामचन्द्राभ्यां महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री चंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या नाथ भगवान की जय, श्रीमद रामचरितमानस की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का वैदिक सनातन धर्म की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पार्वती पते हर हर महादेव।